किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पा रही थी जिससे वह अपने घोंसले की मरम्मत करा सके। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वह अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे धनवान कौवा निराश होके खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। यह कहकर फिर वह सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और तड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर रहकर गुजारता है। और अगले दिन जाते समय वह कौवा टुन्नू को अपना कार्ड देकर जाता है। ये लो मेरा कार्ड, मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू यह बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। यह खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वह अपनी बेटी को लेकर शहर आ जाती है और वह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।